और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो पथराव हुआ उसके चलते गृह मंत्री अमित शाह ने स्पेशल सीपी को आदेश दिया है। बातचीत यहां पर हुई है। दरअसल मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती के लिए यहां पर कहा गया है ताकि हालात पूरी तरह से काबू में रहे। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश यहां पर दिए गए हैं। हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकल रही थी जब ये पूरा पथराव यहां पर हुआ, भगदड़ यहां पर मची और देखिए किस तरह से अफरा तफरी। मौके की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोग और पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। फैक्ट्स जब तक सामने आएंगे उस बीच तस्वीर आप देख लीजिए। ये जहांगीरपुरी की तस्वीर है और बताया जा रहा है कि इसी रास्ते से शोभा यात्रा, क्योंकि आज हनुमान जन्मोत्सव है और इस मौके पर देश भर में कई जगहों पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ऐसे में भारी पुलिस बल की तैनाती फिलहाल इस वक्त मौके पर कर दी गई है। ज्यादा पुलिस बल की तैनाती के आदेश यहां पर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह से माहौल और ज्यादा बिगड़ने ना पाए। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज जो आसपास लगे होंगे उनकी तफ्तीश यहां पर की जाएगी ताकि जल्द से जल्द वो उपद्रवी, वो आरोपी गिरफ्त में आ सके जिन्होंने इस शोभा यात्रा पर पथराव किया। और उसके बाद जो हिंसात्मक तस्वीर यहां से निकलकर सामने आई है वो देखिए किस तरह से इस बात का जीता जागता सबूत है कि किस तरह से यहां पर माहौल बिगड़ा। और फिलहाल अभी माहौल शांत है क्योंकि भारी पुलिस बल की जो तैनाती है इस वक्त यहां पर की गई है ताकि किसी भी तरह से माहौल ना बिगड़ने पाए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी से शांति कायम रखने की अपील की है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। हनुमान जयंती के खास मौके पर जो धार्मिक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, बताया जा रहा है कि उस पर पथराव हुआ और पथराव किस कदर यहां पर किया गया ये तस्वीर आप देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शांति की अपील यहां पर की है, सभी से कहा है कि शांति कायम रखें। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि फिलहाल शांति बनाए रखने की जरूरत है। मौके की तस्वीरों के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अमित पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये पूरा मामला गंभीरता के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और क्या फैक्ट्स अब तक सामने आ चुके हैं? देखिए, इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर से बात की है। साथ ही गृह मंत्रालय भी पूरी की पूरी घटना पर नजर बनाए हुए है। पर्याप्त फोर्स है उनको तैनात रहने के लिए भेजा गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, जो दिल्ली पुलिस का सहयोग करे। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी जो है वहाँ पर मौके पर मौजूद है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस मामले को गंभीरता से लिया और आला अधिकारियों से यहाँ पर बात की है। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि जहांगीरपुर इलाके में हर हाल में शांति बरकरार रहे और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही थी और फिर क्या अचानक से यहाँ पर पथराव किया गया, कितने लोग जख्मी हुए हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, अभी जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है कि एक शख्स के जख्मी होने की यहाँ पर खबर आ रही है। उसको अस्पताल में ले जाया गया है जहाँ पर उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसके अलावा ये इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि आखिरकार इस शोभा यात्रा में जो बवाल हुआ, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई, उनके पीछे किसका किसका हाथ है। इसी वजह से जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है वहाँ पर और एक एक पहलू की जांच की जा रही है। सबसे अहम चीज यहाँ पर है कि धार्मिक सद्भाव उस संवेदनशील इलाके में कायम रहे और किसी भी तरीके की अफवाह इस पूरे के पूरे इलाके में न फैले। और यही कोशिश दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय, संबंधित एजेंसियां लगातार उस मौके पर कर रही हैं। बिल्कुल, और न्यूज़ 18 इंडिया भी यही अपील अपने दर्शकों से करता है कि किसी भी तरह की अफवाहों को बढ़ावा ना दे। अफवाहों को बढ़ावा देना अपने आप में गैर कानूनी है और साथ ही साथ जरूरी है कि सांप्रदायिक सौहार्द को यहाँ पर बनाकर रखें। लेकिन इस बीच अमित, ये भी जान लेना जरूरी होता है क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने चल रही है उसमें एक वर्दीधारी भी हमें नजर आ रहे हैं जो कि खून से लथपथ है, कराते हुए नजर आ रहे हैं। मौके की तस्वीर देखें तो कुछ आगजनी की तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनके पीछे का क्या कुछ तथ्य सामने आ रहा है? देखिए, ये सारी चीजें ये तस्वीरों के माध्यम से सामने आ रही है। अभी इनकी एक प्रक्रिया होती है पूरी की पूरी जांच की, मसलन की सीसीटीवी फुटेज का आकलन करना, मौके पर जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछताछ करना और सबसे अहम चीज है कि कैसे ये पूरी की पूरी वारदात शुरू हुई। तो इन सारे पहलुओं का पुलिस यहाँ पर पुलिस से तफ्तीश शुरू कर दी और सबसे जरूरी इसमें चीज ये है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर संवेदनशील पुलिस फोर्स है, सारी चीजें सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और जो भी
झगड़ा जो भी हुआ है, इसको हम लोग जो पीस कमेटी है, अमन कमेटी है, तमाम लोगों से बातचीत कर एक शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अपील है और आपसे भी अपील है कि अपने चैनल के जरिए लोगों से अपील करिए कि शांति व्यवस्था कायम रखें। फिलहाल कैसी सिचुएशन है सर? आप देख सकते हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल। ठीक है, आप लोग जाएं प्लीज, आप लोग जाएं। अभी प्रायोरिटी क्या है? अभी प्रायोरिटी ये है कि न्यूज 18 इंडिया भी अपने दर्शकों से यही अपील करता है, जनता से यही अपील कर रहा है कि शांति बनाए रखें। कानूनी तौर पर अब ये पूरा मामला बेहद गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ लिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे मामले को अपनी निगरानी में यहां पर लिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे सभी से कि संवेदनशीलता को समझते हुए, हालात को समझते हुए जरूरी है शांति यहां पर बनाए रखनी चाहिए। हमारे सहयोगी अमित पांडे भी हमें जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिनका सामने आना बाकी है। अमित, क्या कुछ यहां पर लगता है? बहुत जरूरी है सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना, लेकिन अब उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है उन उपद्रवियों को, उन पत्थरबाजों को जल्द से जल्द ढूंढना जो धार्मिक शोभा यात्रा पर बेखौफ होकर इस तरह से हमले कर देते हैं। और इसीलिए जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने पूरे के पूरे मामले की त्वरित जांच से तुरंत शुरू कर दी है और आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज। अमित, रोकेंगे आपको, लेकिन इस बीच दिल्ली में पथराव के बाद यूपी में अलर्ट कर दिया गया है। यूपी सरकार ने यह अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरह से पथराव की तस्वीर यहां पर सामने आई, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उसके बाद यूपी सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर, हालात को काबू में रखने के मद्देनजर यह अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूपी सरकार की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि मुस्तैदी के साथ यहां पर पूरी तस्वीर नजर आएगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के खास मौके पर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उसके बाद बताया गया कि पथराव हुआ और पथराव के बाद देखिए किस तरह के हालात बन गए। मौके की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। हालांकि न्यूज 18 इंडिया भी लगातार जनता से यही अपील कर रहा है कि ऐसे वक्त पर सांप्रदायिक सौहार्द को प्राथमिकता देते हुए शांति बनाए रखें, क्योंकि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीरता और सजगता के साथ आगे बढ़ा रही है। तो इस बीच यूपी सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी सरकार की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। अमित सिंह हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो तस्वीर सामने आई उसके बाद यूपी सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से दिल्ली के जहांगीरपुरी से तस्वीरें सामने आई हैं, दिल्ली के जहांगीरपुरी में गृह मंत्री अमित शाह अपनी नजर बनाए हुए वो लगातार दिल्ली पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे हैं, तो वहीं यूपी पुलिस ने पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया है ताकि किसी भी तरीके से शोभा यात्रा में अगर कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरीके से उपद्रव मचाने की कोशिश करे तो उस पर तुरंत लगाम लगाया जाए, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए, फिर उसकी गिरफ्तारी की जाए। तो इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट पर है और ये अलर्ट जहांगीरपुरी मामले के बाद हुआ है। जी, तो हमारे सहयोगी अमित कुमार हमें जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरह से पथराव की ये पूरी तस्वीर नजर आई, उसके बाद यूपी सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई, जिसके चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि शोभा यात्राओं की सुरक्षा पर अलर्ट जारी किया गया है। हमारे सहयोगी अमित पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले ये पूरी तस्वीर एक बार फिर से दिखाते हुए आपको बता दें कि हनुमान जयंती की यात्रा पर जो पथराव हुआ उसके बाद यूपी सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। गृहमंत्री अमित शाह की भी अब इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनी हुई है। ज्यादा पुलिस बल की तैनाती मौके पर करने के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि जहांगीरपुरी का जो इलाका है वो पूरी तरह से बैरिकेडिंग से ढक दिया गया है ताकि किसी भी तरह से हालात यहां पर बिगड़ने ना पाए। लेकिन मौके की आप ये तस्वीर खुद देखिए, किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहां पर तितर बितर नजर आ रही है।